परीक्षा जी, अब ध्यान उधर केंद्रित कीजिए। वो पिछले जन्म में तोता थे, तोता। और तोता कैसे सुखदेव जी बने, सुनो। एक बार की बात, तो मैं वो पार्वती अकेली कैलाश पे बैठी हैं और भोले बाबा चले गए भ्रमण करने। नारद वीणा को बजाते बजाते सुखदेव जन्म की कथा सुनिएगा कि श्रीमन नारायण और नारायण नारायण गागा ताली बजाओ, मोछा मिल गए, 6 महीना काम होगा। अभी तो और लोग आएंगे। अभी राधे के नगला में 10-10 अंगोछा मिल गए लोगों को। इसलिए जल्दी पल्दी काम घर गृहस्थी को करके और तुरंत पंडाल में आ जाओ, पता नहीं कब कहाँ बट जाए। हाँ क्या बोतल मिल गई? तुम्हें मिल गई? तुम बोतल लायक नहीं हो, तुम तो कमंडल लायक हो। बाबा को बोतल अच्छी लगती है। हाँ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है। आरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। जो नारायण ध्यान धरते हैं, 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 अब अवश्य होते नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण ये बात पूछनी थी कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडन की माला पड़ी है वे मूड किनके हैं? अच्छा ये माला जी भाई पूछ रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं? मेरा मालूम जब बात बताई नहीं? ये आपने बताया मैंने कहो 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 ना। अरे तुम यही तो कहता है। तो आज अच्छा तुम तो कहती हो भोले बाबा बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। अरे सो कैसे बताई, यही ना बताई मैंने। और इतनी कहते परीक्षा जी और नारायण नारायण करके नारद बाबा चले गए। पार्वती के दिमाग में झटका लगो कि हे भगवान, हम जानते थे डमरू भाई बहुत सीधे हैं, हाय भैया आज पता चली इन्होंने तो भेद ही नहीं बताया कि मुंडन की माला किनकी है। लगाए कि माचिस और देवर्षि नारद बगल आए।
जैसे ही भोले बाबा आए, पार्वती को देखा, पार्वती जैसे भादों की वर्षा में वो निकलता है मेढक पीलो बाव, कैसे गाल फुलाए बैठी। भोले बाबा ने सोचा पहले हम घूम के आते थे तो पार्वती मेरे लिए आसन लगाती, हमें पानी की पूछती, लेकिन आज तो माहौल ही बदला है। पार्वती, ए पार्वती, आज क्या हो गया तुम्हें? तो ठीक हो? हाँ, हमें तुम्हें हर एक बात हमें बताइए और बताए रहे। ले जी बताओ, जी माला की लगी है? कौन सी माला? मुंडन की? आहा, एक बात पूछें, आज ही तुमने क्यों पूछी ये बात? लगता है कि इस घर में नारद बाबा की फेरी लग गई है। हाँ, हमें बता दो। बता दे? वैसे ईमानदारी से बताओ, नारद तो नहीं आए थे हमारे पीछे घर में? कोई ना आया। पक्का नारद आए होंगे। अरे तो बहुत ही बता है कि नहीं? तो चक्कर बता दो ना, आज से चूल्हा सदा के लिए बंद। अरे भैया, बारे नारद, एक नारद देवा में सतयुग में बड़े बड़े उनके सिंहासन हिलाए गए। आजकल कोई ऐसा गाँव ना जब 2-4 नारद ना होता है। इलेक्शन में भी चाहे चौथे स्थान पे हो और नारद लग जाए, अरे जे मोहल्ला 100 लेट, दतावली गए 100 लेट, हरिया गए 100 लेट, हरदासपुरा पूरा 100 लेट। तेरी ऐसी तैसी मारे वोट फिरना नहीं करे 2500। तो ऐसे नारदों से सावधान। श्रोताओ, अब भगवान शंकर मजबूर हो गए क्रियात पे, तो पार्वती से डमरू आए, बोले सुन रानी, अरे तू सुन ले बात हमारी, ओ गौरा सी सुकुमार, और सुन कर ऐसी बानी द्रग बहे नीर की धार। पार्वती, अरे सुन कर इसी बानी द्रग बहे की धार, सावन का महीना, बिगाड़ लोगे क्या तुम? क्यों ये सीटी आने लगी? तो सुन ले बात हमारी, ओ गौरा सी पुकार, सुन कर ऐसी बानी द्रग बहे की धार। पार्वती से शंकर भगवान कहने लगे, रानी मुंडो की माला प्यारी गल में हमारे, इसमें लगे गोरी शीश ये तुम्हारे। इनमें जितने शीश लगे वो सब तुम्हारे हैं। अरे मर हुआ तेरा जब मैं नहीं हूँ शीश उतार,
मर गई रानी। मैंने जब जब मरी तब तब एक शीश उतारा और अपने गले में लटका लिया और बोले जब तक निशानी प्यारी गल में रहेगी चर्चा हमारी दुनिया कहेगी। पार्वती कहने लगी पिया तुमने ऐसा किया क्यों? शंकर भगवान बोलवानी जब तक निशानी प्यारी गले में रहेगी चर्चा हमारी को दुनिया कहेगी। और सुन लो अपनी कहानी और सुन लो अपनी कहानी तुमसे ये प्यार सुन कर जब रहेगी जो कभी बात पार्वती ने सुनी सो ये एकदम से कहने लगी पिया एक बात बताओ हम जन्म लेती रही बोली जी हमर कैसे हो जाते हैं लोग? कहने लगे जाके ले अमर कथा सुननी पड़ती है। पार्वती कहने लगी अमर कथा तो भगवान कौन सुनाता है? कहने लगे सुनाते तो कई लोग हैं तले अंधेरा तुम अमर कथा सुना लेते हो फिर भी इतने मरती रही। अब तो मैं अमर कथा सुनूंगी। जिद ठान गई। वहीं पर वट वृक्ष था उसमें भुकार थी उसमें तोता के अंडा थे और अंडा में से भगवान ने तीसरी ताली बजाई अंडा का कवच फट गया उसमें तोता का जन्म हो गया। लेकिन तोता बेचारे के पंख नहीं। अब अमर कथा कहने के लिए डमरू वाले तैयार हो गए। ताली बजा के सब लोग अमर कथा के बारे में गीत गाना। पंडित जी कि अमरनाथ पर महादेव जी और बैठे आसन डार और अमर कथा को लगे सुनाने गौरव को भरतार उमा के पड़ गए सोता हो कराते रहो रोता उमा के ये श्री शनि आगदी पावन शहर सुखावासी ये छोटे से बच्चे ने हमारा माल्यार्पण करके सम्मान किया। भगवान फूलों फलों की तरह से फूल के फलते रहे किलकारियों से घर आंगन सदा गूंजता रहे यही मेरी आशा है यही मेरा आशीर्वाद है। अरे अमरनाथ पर महादेव रे और बैठे आसन डार अमर कथा को लगे सुनाने
गए छोटा हो कर हुआ हतिहारी हाथी जोड़े प्रभु की गई शंकर जी ने जैसे ही देखा व्यास से कहा, व्यास तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। हाँ, कोई चोर नहीं है, चोर है। देख ले। चारों तरफ व्यासी गए, घर में ढूंढने लगे, ढूंढ के चारों तरफ से आए और शंकर जी से कही, प्रभु मेरे घर में तो कोई नहीं, मैंने कोना कोना छान मारा। शंकर जी कहने लगे, मैंने उसी घर में जाते हुए देखा और फिर निकलते नहीं देखा। व्यास जी फिर दौड़ के घर में गए, पत्नी से गई ऐसे ऐसे शंकर जी द्वार ठाड़े, लालताती आंखें करें, हाथ में त्रिशूल लाए, बड़ी भावहीन पड़े, कहते चोर तेरे ही घर में है। व्यास की पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति बहुत परेशान है तो सारी बात बता दी कि महाराज ऐसा उन्हें पूछ के आओ, उनका कोई चोर तोता तो नहीं है, हम अफ्तारी पे छज्जे पे खड़ी जमाई ले रहे थे और मैंने जानू नहीं तोता तब तक मुंह में चला गया। अब तो तोता को हम निकाल भी नहीं सकती हैं, या तो ऑपरेशन करें या भगवान की कृपा हो। शंकर जी ने व्यास जी ने दरबार पे सारी बात बताई। शंकर जी कहने लगे, जब तक तेरे घर से मेरा चोर नहीं निकलेगा और तब तक मैं आसन लगा के तेरे द्वार से नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया। अब बड़े परेशान व्यास थे शंकर, तोता सोचने लगो मैं बाहर गई ना, हमें काम तमाम किया नहीं। और भैया 9 महीना निकल गए, 1 वर्ष निकल गई, 2 वर्ष निकल गई, कहा भाव सोई 12 बरस गई और तेरे का सुनियो नार नारी। शंकर भगवान द्वारे से परेशान होता, अंदर परेशान भगवान से प्रार्थना करी, वैकुंठ नरेश
क्या करे व्यासी ने काट कैसे मेरे घर की आफत काट। तोते पूछी गई कैसे निकलोगे बाहर, कहने लगे निकलते ही मुझे प्रभु दर्शन दे और 2 घड़ी के लिए संसार निर्मोही कर दे। ना काल को बेटा, ना काल को बाप, ना काल को कोई दोस्त, ना काल को कोई दुश्मन। इतना कर देंगे तो वे बाहर निकलेंगे और संसार निर्मोही हो जाएगा। तो शंकर निर्मोही होंगे, फिर उन्हें याद ही नहीं रहेगी मेरा तोता दुश्मन है, मैं बाहर आ जाऊंगा। भगवान होंगे तो मेरे प्राण बच जाएंगे। ऐसा ही किया मेरे प्रभु ने। महाराजा के निठुर कर दी जो संसार, वो तोता तो निकल के आओ सुखदेव का अवतार जैसे ही हुआ, लला सुखदेव बन के लिए चल पड़े। व्यास चिल्लाने लगे, ओ बेटा रुक जाओ, ओ बेटा रुक जाओ। कहने लगे सुखदेव कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। शंकर को तो होश ही ना रही, जो निर्मोही की दुनिया रही। काकरो चोरी वाले ने पहिया मेरा से किसकी लगाई है। बाबा शंकर तो उधर चले गए निर्मोही को। अंत तक कहा तुम लौट जाओ, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। और ये चले गए तपस्या करने। कहा यमुना के किनारे। यमुना के किनारे बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने भक्तों तपस्या की है। अगर भक्ति पानी है तो यमुना के किनारे तपस्या करनी चाहिए। अगर ज्ञान पाना है तो गंगा के किनारे तपस्या करनी चाहिए। जहां सुखदेव जी बैठे हैं, प्रकृति की वहां पर छटाई कुछ निराली। अरे छाई अजब बहार यमुना के तीरे, छाई अजब बहार यमुना के तीरे, छाई अजब बहार यमुना के तीरे। छाई अजब बहार यमुना के तीरे, हरे हरे पेड़ काले काले कोई सुंदर गीत गाए, लाल लाल फूल पे भौरा बनना है।
की जैसे ही सुखदेव जी ने भजन चिंतन की तलवार होती है इनका रूप का श्रृंगार। अब ब्रह्मा ने 16 श्रृंगार बनाए और देवलोक से मृत लोक की ओर चली है जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं। का दशा भई आरे चलिए श्रृंगार सजाए सोलंबा रानी। सुखदेव जी है रात्रि हो गई, सुखदेव विश्राम कर रहे हैं और इस ब्रह्मा ने क्या किया, चलिए रमा सुखदेव जी गए सोई खोल के बार कभी तरफ बोले इंद्र में पठाई तो भोग को आई हंसे हंसे रहिए पतरा आए सोलंबा रानी, हंसे हंसे पतरा आए सोलंबा रानी, हंसे हंसे पतरा आए सोलंबा। जो सुखदेव जी बात जाने तपस्वी ने ललकार के आवाज लगाई, जो श्राप देने की बात कही सो ब्रह्मा घबरा गई। अब मन में गैया घबरा सो ब्रह्मा रानी, मन में घबरा सो ब्रह्मा रानी, मन में घबरा सो ब्रह्मा। बाद में श्री सुखदेव जी की तपस्या पूरी हुई है, रमा चली जाती है। वही सुखदेव जी से महाराज परीक्षित का मिलन होता है। एक दो लाइन का भजन गाएंगे।
अरे मन नाहिने मूर्ख और बावरिया सतन सुधा सा कर में पर मन। बहुत अच्छे गाइए, ताली बजाइए। मन नाहिने